गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास का चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लास्ट क्लास के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन फिलिंग के रूल्स पढ़े थे, जिसमें वी हैव स्टडी अबाउट द ऑफ-बो प्रिंसिपल एंड N+L रूल। ऑफ-बो प्रिंसिपल जो था वो बेस्ड किस पे था? एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अकॉर्डिंग टू ऑफ-बो प्रिंसिपल रूल इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। एक स्टेटमेंट याद रखना आपको कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फील्ड होते हैं हमेशा। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो आया था N+L रूल का। N+L रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ L+L वैल्यू। तो N+L रूल के अकॉर्डिंग हमने देखा है। फिर उसके अंदर एक अच्छा एग्जांपल ये था 3D से पहले, है ना। 3D से पहले 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन और 4D से पहले 5s में इलेक्ट्रॉन। तो उसका रीज़न ये पड़ा था कि इनके लिए N+L की वैल्यू क्या होती है? लोवेस्ट होती है, इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखो सबसे बेस्ट रूल दिया था इसने। इससे पहले अपन ने ये देखा था, पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन से ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो एक बार आप ये देखिए, जैसे एस ऑर्बिटल है तो एस ऑर्बिटल के लिए हम ब्लॉक कितना बनाते हैं? एक ब्लॉक। और एक ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन हमेशा क्या होना चाहिए? एक का स्पिन अगर आपने ऊपर की तरफ रखा है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन श्योरली किसकी तरफ रखना पड़ेगा? नीचे की तरफ रखना पड़ेगा। इसलिए एस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं? 2 आते हैं। ठीक है। दूसरी बात आती है पी ऑर्बिटल की। तो पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम ब्लॉक कितने आते हैं? 3 ब्लॉक्स आते हैं। तो एक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6, इसमें टोटल कितने आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से डी आएगा, डी में ब्लॉक कितने आते हैं? 5 ब्लॉक्स आते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 10। पहली बात तो ये याद रखनी चाहिए, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में कितने होते हैं? 10। और एफ में 7 का डबल कितना हो जाएगा? 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये कैपेसिटी होती है हर एक ऑर्बिटल की। अब देखो, जैसे आपने ये लिखा है SPDF, तो ये होते हैं सब सेल। तो शेल कितना नंबर होती है? शेल होती है इसके जस्ट आगे लिखा हुआ, जैसे 2s तो 2 नंबर शेल है, 3s तो 3 नंबर शेल है, 4s तो 4 नंबर शेल है। तो शेल तो होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो इसके आगे लिखा हुआ होता है। सब सेल होता है SPDF। इस तरीके से इसमें भी जो हर एक पूरा का पूरा तो है सब सेल, और एक जो डिब्बा होता है, एक जो ब्लॉक होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। ठीक है ना। सब सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्बिटल्स होते हैं। तो एक जो सब सेल होता है उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ऑर्बिटल के अंदर जो कॉन्सेप्ट थी ना, वो सबसे पहले किसने लगाई है? पाउली ने लगाई है। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक जो ब्लॉक होता है, एक जो ऑर्बिटल होता है, उसमें हमेशा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन हमेशा अपोजिट होती है। इसलिए उसने डायरेक्टली ये लिखा था कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑल फोर क्वांटम नंबर फॉर एनी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेम ऑर्बिटल नेवर बी सेम। कि एक ही ऑर्बिटल के अंदर, हाँ एक ही ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट दोनों, हाँ एक ही ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती है। उनके लिए क्या होंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपोजिट स्पिन में भरे जाएंगे। इसलिए उनके लिए हमेशा जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है एस जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा अलग अलग होगी, क्योंकि अपर स्पिन वाले के लिए प्लस हाफ लेंगे, तो दूसरा लोअर स्पिन में होगा उसके लिए उसकी वैल्यू किस में आएगी? माइनस हाफ में। तो 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं। द वैल्यू ऑफ 3 क्वांटम नंबर NLM में हैव सेम। कि 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो सकती है? सेम हो सकती है। लेकिन चारों क्वांटम नंबर क्या नहीं हो सकते? सेम नहीं हो सकते। दस वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू दिस रूल एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज मस्ट हैव अपोजिट स्पिन। कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों की स्पिन कैसी होती है? अपोजिट। लाइक अगर आपको 3p4 दे रखा है तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा? इस रूल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन में तो कोई दिक्कत नहीं है, और पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा अपर स्पिन में ही होना चाहिए। तो अपर स्पिन के जब 3 इलेक्ट्रॉन हो गए तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर स्पिन का होना चाहिए। जैसे इस तरीके से अपर स्पिन तो अगला अपर स्पिन का है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका रॉन्ग होगा। तो इस रूल के अकॉर्डिंग आपको एक ब्लॉक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन देखने, और दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों का स्पिन कैसा होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। ठीक है। फिर
तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको यही रखना है कि एक ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स किस में होने चाहिए, अपोजिट स्पिन के अंदर होने चाहिए। नेक्स्ट जो रूल है वो था हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब अपन इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं, है ना, जब अपन इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भरते टाइम पहले इलेक्ट्रॉन सब ऑर्बिटल्स में सिंगल सिंगल भरे जाने चाहिए। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स की क्या करते हैं अपन, कपलिंग शुरू करते हैं या फिर डबलिंग शुरू करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल व्हेन द डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी आर फिल्ड अप देन इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कांट बी अकर until each orbital have gained subshell contains one electron in each single और ये सिंगली ऑक्यूपाइड। हम बोल रहे हैं कि जब भी किसी सब सेल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो हर एक ऑर्बिटल में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता तब तक हम उसकी पेयरिंग स्टार्ट नहीं करते, है ना। या फिर हम बोल सकते हैं इन ए सब सेल फर्स्टली वी फील्ड द इलेक्ट्रॉन सिंगली देन वी हैव टू स्टार्ट द पेयरिंग, कि हर एक ऑर्बिटल के अंदर पहले हम सिंगल इलेक्ट्रॉन भरते हैं और सिंगल इलेक्ट्रॉन बनने के बाद में उसकी क्या करते हैं, पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। ये हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल कहते हैं। मल्टीप्लिसिटी रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स की जो मल्टीप्लिसिटी आती है, जितनी ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती जाती है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में जब सारे ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई हो जाएंगे देन हम उसकी क्या करते हैं, पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। और ऐसा करने से हमारे पास क्या आती है, मल्टीप्लिसिटी जो होती है वो मैक्सिमम आती है ताकि उसकी स्टेबिलिटी अच्छी रहे। अब देखो इसको अप्लाई कैसे करना है। जैसे मान लो कि आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो आपको कभी भी ऐसे नहीं करना 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए, नहीं, पहले सब में सिंगल 3 इलेक्ट्रॉन भर गए तो 4th इलेक्ट्रॉन यानी सब में सिंगल आने के बाद ही अगले इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट होनी चाहिए। लाइक अपने देखो बिकॉज द सेम इलेक्ट्रॉन्स, है ना, बिकॉज सेम इलेक्ट्रॉन्स रिपेल्स टू ईच अदर, so to minimize the repulsion electrons are occupied in such a manner in which repulsion is minimum। तो इसने ये कहा है कि ये सेम इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनके बीच में बहुत रिपल्सन होता है, इसलिए उस रिपल्सन को मेंटेन करने के लिए, उस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए हम ऐसा करते हैं। लाइक आपके पास 3D 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना है तो हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल के अकॉर्डिंग अगर आप भरोगे, जैसे मान लो आपने इस तरीके से भर दिए 2 2 4 2 6, तो अगर इस तरीके से भरें तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो सही है। पाउली एक्सक्लूजन में आपको एक डिब्बे को देखना है, एक डिब्बे में दोनों अपोजिट होनी चाहिए, बिल्कुल सही फॉलो हो रहा है। लेकिन पाउली एक्सक्लूजन जो हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल है वो ये कहता है कि 6 हैं तो सब में पहले एक एक भर के लाओ, 1 2 3 4 5, जब सब में सिंगल हो जाए देन आपको पेयरिंग स्टार्ट करनी है। तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन राइट है, ये वाला क्या है, रॉन्ग है। सिमिलर इस केस के अंदर अगर आपके पास ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ठीक है, इसमें भी ठीक है, अगर आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरने तो पहले इस तरीके से भरने चाहिए, जब तक सब में नहीं आएगा तब तक पेयरिंग नहीं हो सकती। डायरेक्टली अगर आपने पेयरिंग करी है तो वो रॉन्ग होगी, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा करने से मॉलिक्यूल की एटम जो होता है उसकी मल्टीप्लिसिटी बहुत कम आती है, और मल्टीप्लिसिटी कम है तो उसकी स्टेबिलिटी ऑब्वियसली क्या होगी, कम होगी। अब देखो इसके बाद में एक ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स भरने के काफ़ी सारे रूल्स देखे अपन ने, तो इलेक्ट्रॉन्स रूल के अकॉर्डिंग देखो, तो इसके अंदर देखो सबसे पहले अपन को एक चीज़ देखनी पड़ेगी। जैसे मैंने ये बोला है एस ऑर्बिटल, तो एस ऑर्बिटल की जो कैपेसिटी है वो है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। पी ऑर्बिटल है उसकी कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। डी ऑर्बिटल है उसकी कैपेसिटी होती है टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स की, है ना, 2 2 करने हैं आपको सब में। अब देखो इसके अंदर हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग रूल पढ़ने हैं तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग के टाइम में जैसे पी में 3 ब्लॉक होते हैं, जैसे डी में 5 होते हैं, एफ में 7 ब्लॉक होते हैं, तो अगर सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन आया है तब तो उसका होगा वो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, है ना। और अगर पी में मैक्सिमम 6 है, डी में मैक्सिमम 10 है, एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट है तो वो होता है फुल फील्ड। ऐसी कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रॉन फिलिंग के टाइम में अगर कोई ऐसी कोई सिचुएशन बनती है जिसमें या तो आपके पास में हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आता हो और या फिर क्या होता हो, फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आता हो। हाफ फील्ड का मतलब तो सारे ऑर्बिटल्स के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन आ रहे हो, और फुल फील्ड का मतलब होता है सारों के अंदर डबल इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हो। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो होती है ना उसके अंदर अच्छी सिमेट्री प्रेजेंट होती है ना, अच्छी सिमेट्री प्रेजेंट होती है। दूसरी उसके अंदर नंबर ऑफ जो एक्सचेंज होते हैं, है ना, नंबर ऑफ एक्सचेंज जो होते हैं ना वो क्या होते हैं,
ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ़ एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होगी, इसलिए क्या होंगे कि एनर्जी ज़्यादा डिस्ट्रॉय होती है इलेक्ट्रॉन के पास में। कई सारे एरोजेंट होने की वजह से मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट था हुन्स रूल के अकॉर्डिंग हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल देन द अदर कॉन्फ़िगरेशंस, कि बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशंस की बजाय क्या रहते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। उसका रीज़न होता है ड्यू टू हायर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। इसकी वजह से देखो दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी फेमस हैं, बाकी हम साथ में लिखते हैं। दो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी फेमस है, उसको बाद में देखेंगे। उससे पहले देखो आप ये देखेंगे, उससे पहले आप ये देखो, जैसे मान लो कि आपको अब इलेक्ट्रॉनिक फीलिंग के रूल होने चाहिए। फर्स्ट ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ एस प्रेजेंट होता है। जब सेकंड स्टार्ट करोगे तो सेकंड में एस और पी दोनों प्रेजेंट होंगे। जब आपको थर्ड स्टार्ट करना है तो थर्ड के साथ एस भी लिखना पड़ेगा, थर्ड के साथ पी भी लिखना पड़ेगा, थर्ड के साथ डी भी होगा, ठीक है। अगर फोर्थ सेल की रिक्वायरमेंट हुई तो 4s आएगा, 4p आएगा, 4d आएगा और 4f आएगा, ठीक है। ये होते हैं ऑर्बिटल्स लिखने के तरीके। अब आपको इतना पता है एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आते हैं, पी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 आते हैं, डी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 आते हैं, एफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको देख रहा है, लाइक आपसे ये पूछा है 7 इन नाइट्रोजन, गिव द सुटेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द नाइट्रोजन, देन फर्स्टली यू हैव टू स्टार्ट दिस फ्रॉम 1s 2s 2p एट्सेट्रा, आगे तक लिखते जाएंगे। s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने भरेंगे हम, 2, 2s में कितने भरेंगे, 2, और p में हम कितने भरेंगे, हमको 7 चाहिए, तो 2 और 2 4 हो गए, हमको रिक्वायर कितने की है, 3 की। ब्लॉक वाइज लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो फर्स्ट सिंगल सेकंड अपोजिट, फर्स्ट अपर स्पिन सेकंड अपोजिट। p में 3 इलेक्ट्रॉन्स भरने, पहले सिंगल सिंगल भरेंगे, एक्स्ट्रा बचेगा तो उसकी हम क्या करते हैं, पेयरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो, जैसे आपसे अगर पूछा है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है तो एटॉमिक नंबर फॉर द क्लोरीन इज 17, देन आपको फर्स्ट लिखना पड़ेगा 1s 2s 2p 3s 3p 3d, अगर रिक्वायर होगा तो हम आगे तक काउंटिंग लिखेंगे। अब देखो 17 करने के लिए s में मैक्सिमम 2, s में मैक्सिमम 2, p में मैक्सिमम 6, s में मैक्सिमम 2, p में मैक्सिमम 6, काउंट कर लो 2 2 4 4 6 10 10 12 12 6 18 18 हो गया तो एक कम कर दो, 2 3p में कितना आ जाएगा, 5 आएगा, 3p में 5 आ रहा है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 3d नहीं आया तो छोड़ दो। ब्लॉक वाइज भी आप इसी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके लिए हो जाएगा, क्लोरीन एटम के लिए हो जाएगा, ठीक है ना, क्लोरीन एटम के लिए होगा। अब है ना ऐसे क्लोरीन एटम के लिए हो जाएगा। अब है ना जैसे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने, तो आप किसी भी एटम के लिए लिखना चाहोगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स आपको रिक्वायर्ड हैं उतने आपको फील्ड अप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको किसी भी एटम का दे रखा हो आप उसको लिख सकते हो। अब देखो नेक्स्ट जो है इसके अंदर है ना आपको हाफ फील्ड और फुल फील्ड की कंडीशन देखनी है। तो देखो जैसे नाइट्रोजन है, इसके साथ ही मैं ऑक्सीजन का बता रही हूँ। A2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p4, है ना, आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। इसको लिख के जैसे बताया वैसे ही 2 2 4 4 4 कितने हो गए 8। यहाँ पे 2p4 लास्ट वाले ऑर्बिटल का देख रही हूँ मैं, आपके पास 1 2 3 देन कितना है 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे कितने हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो जो 3 की कंडीशन है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, हाफ फील्ड है ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसलिए वो कैसा हो गया, हाफ फील्ड हो गया। फिर तो इसके अंदर है ना कंपैरेटिवली अगर हम देखें नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन जो होता है ना उसकी मोर स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर तो क्या है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि इसमें मोर देन हाफ फील्ड होता है। तो ज़्यादा स्टेबल किसका है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इसके बाद में देखो कि जो 2 एग्जांपल्स काफ़ी फेमस हैं। पहला कौन सा है, क्रोमियम का, दूसरा है कॉपर का। तो इसके अंदर हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से बहुत बड़ा एक्सचेंज होता है। जैसे क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 24 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमारे पास आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2,
है ना, रूल्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो इस तरीके से आता है। देन लेकिन हम देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D4 4s2 की बजाय कितना होता है 3D5 4s1 होता है। जो मेजर चेंज होता है वो किसकी वजह से आता है, ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो आपको याद रखना है क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है लास्ट में 3D5 4s1 होता है, न कि 3D4 4s2 होता है। इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड जो है वो है आता है कॉपर। कॉपर कितने पे आता है, कॉपर आता है 29 पे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हमारे पास आता है 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 6 3d9 4s2 है ना, 3d9 4s2 आता है। तो 3d9 4s2 आता है, जबकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d9 4s2 नहीं होता है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 2s2 2 पे 6 3s2 3 पे 6 देन चेंज होकर के ये कितना होता है 3d10 4s1 होता है। ये क्यों होता है, ये फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता है। फुलफिल्ड और हाफ फील्ड की वजह से दोनों के आपको याद रखने, क्रोमियम के आता है 3d5 4s1 और कॉपर के लिए आता है 3d10 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन फिलिंग के रूल्स अपने देखें। आप लोगों को क्या करना है, अपनी टेक्स्ट बुक में जो एनसीईआरटी एडवाइज़र जो भी हो उसके अंदर आपको जैसे 1 to 20 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोटबुक में लिखने और उनको देखना है कि सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने सही लिखेंगे। तो उसके लिए सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में चैप्टर के एंड में आप लोगों के दे रखे हैं, तो उनको आप सोल्व करके देख सकते हो। इलेक्ट्रॉन फिलिंग के रूल हैं उनको टोटली मैं एक बार वापस पूरा रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन फिलिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल सबसेल एंड ऑर्बिटल्स इन ए एटम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर फर्स्ट जो रूल था वो प्रपोज किया था ऑफबो ने। ऑफबो प्रिंसिपल क्या था, ऑफबो के अकॉर्डिंग था इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, कि इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग जो होती है इलेक्ट्रॉन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। शेल विच हैव द लोवेस्ट एनर्जी विल बी फर्स्टली फील्ड, देन वी fill the other electrons and maximum energy having orbital will be filled in the last, कि हाईएस्ट एनर्जी वाले को लास्ट में भरेंगे, लोवेस्ट एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको सबसे पहले हम फिल्ड करते हैं। उसके लिए उसने एक डायग्राम प्रपोज किया था। इस डायग्राम के अंदर हम क्या करते हैं, सारे ऑर्बिटल्स को उनके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमने अरेंज किया है। इस डायग्राम में जो ऑर्बिटल्स पहले आते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पहले भरे जाएंगे और जो इसके अंदर बाद में आते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बाद में भरे जाते हैं। इस रूल के अंदर कम्प्लीटली ये क्या डिस्क्रिप्शन नहीं देता है, तो नेक्स्ट रूल प्रपोज किया था n+l रूल। n+l रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n+l वैल्यू, कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो n+l वैल्यू की इंक्रीजिंग ऑर्डर में फील्ड करे जाएंगे। n+l जो वैल्यू होती है वो हमको n जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n जो है वो एजीमिथल क्वांटम नंबर है, दोनों का सम करते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन्स फील्ड कर रहे हैं तो उस टाइम हमारे पास कई सारे वेरिएशन आते हैं। इफ़ वी ऑब्टेन मोर देन वन ऑर्बिटल द सेम वैल्यू ऑफ n+l, देन इलेक्ट्रॉन विल बी फर्स्टली फील्ड इन दैट ऑर्बिटल विच हैव द लोवेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा n+l वैल्यू इक्वल आ रही है तो फर्स्टली इलेक्ट्रॉन उसमें फील्ड होगा जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, लोवेस्ट होगी। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक ये आया था कि 4s 3d, जैसे हमारे पास ये आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले जैसे 3 और 3 आ गया, तो एक तो 2p है एक 3s है, तो फर्स्टली इलेक्ट्रॉन 2p में, देन इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे 3s में आएंगे। एक वेरिएशन आता है इसके अंदर 4s और 3d, वाई वी फील्ड द इलेक्ट्रॉन इन 4s बिफोर 3d, देन यू हैव टू आंसर दैट द 4s ऑर्बिटल हैव द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ n+l, सो वी फर्स्टली फील्ड इलेक्ट्रॉन इन 4s बिफोर 3d। इसके बाद में n+l जो होता है इसके अंदर काफ़ी वेरिएशन है कि 3d से पहले 4s में इलेक्ट्रॉन, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको याद रखना है कि 4s के लिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो n+l की वैल्यू क्या होती है, लोवेस्ट होती है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल होता है वो होता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन हमेशा अपोजिट होगी। तो इसको उसने बताया था कि इन ए ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स नेवर हैव द सेम वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, दे मे हैव 3 क्वांटम नंबर सेम वैल्यू बट दे ऑलवेज प्रेजेंट इन अपोजिट स्पिन, सो देयर स्पिन क्वांटम नंबर ऑलवेज बी डिफरेंट।
ठीक है। नेक्स्ट था हुन्स मल्टीप्लिसिटी, हुन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स फर्स्टली फिल्ड इन सिंगली, देन ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर सिंगल, देन वी हैव टू स्टार्ट द पेयरिंग, कि फर्स्टली हमको सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स पेयर करने हैं, उसके बाद में हम इलेक्ट्रॉन्स की क्या करते हैं, पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग की टोटल रूल्स अपने हो चुके हैं। उसके बाद में आपको याद रखना है क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके अंदर क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके अंदर 3d5 4s1, ठीक है ना, उसमें 3d5 4s1 होता है। और जो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें 3d10 4s1 होता है। ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो आपसे पूछे जाते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।